चलिए कॉपी निकालिए। और ए और एन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ए और एन के बारे में हमने रूल भी बता दिया था, प्रैक्टिस भी करवा दिया था और ढेर सारा प्रैक्टिस करवाया था। और हमारे समझ से अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ए और एन में, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉवल के पहले एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है। लेकिन हम लोग निर्देशित होते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग निर्देशित होते हैं उच्चारण से, लेटर से निर्देशित नहीं होते हैं। ठीक है ना? आज तो धमाका और पंडित लग रहा है। हाँ आज तो लगता है वैसे धमाका जी आज शुद्ध पंडित लग रहे हैं। हाँ। अच्छा। चलिए अब क्लास में ज्यादा हाँ, क्लास क्लास में ज्यादा अब सेल्फी सेल्फी की बात नहीं, क्लास में पढ़ाई की बात होनी चाहिए। चलो तो ए और एन में अब दिक्कत नहीं है। अब ए और एन का कैसी कैसी परिस्थितियों में प्रयोग होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना? ए और एन, कहाँ ए लगाएंगे कहाँ एन लगाएंगे ये तो स्पष्ट हो गया, लेकिन कैसी परिस्थिति में ए और एन का प्रयोग करेंगे, उस परिस्थिति में द का प्रयोग नहीं करेंगे, वो परिस्थितियां कौन सी हैं, उन परिस्थितियों के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लिखवाएंगे आपको। और फिर जब जान जाएंगे हम लोग तो फिर प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ा। ठीक है? कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, कलम खोलिए और लिखना शुरू कीजिए। देखिए, इन द फॉलोइंग कंडीशंस, इन द following, FOLLOWING, in the following conditions, CONDITIONS, in the following conditions, A और N, A और N को अंडरलाइन कीजिएगा, A और N is used, A और N is used. In the following conditions, A और N is used. ठीक है? अंडरलाइन कीजिए और नंबर 1 2 3 करके लिखिएगा। हिंदी भी इसका लिखवा दें, लिख लो अगर चाहो तो सुविधा के लिए। निम्नांकित परिस्थितियों में, निम्नांकित परिस्थितियों में इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित परिस्थितियों में, निम्नांकित परिस्थितियों में इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? निम्नांकित निम्नांकित परिस्थितियों में ए अथवा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित परिस्थितियों में ए अथवा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब आइए नंबर 1 लिखिए। फॉर शोइंग वन, फॉर for showing, SHOWING, वन, ONE1, और वन को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा। लिख लिया? फॉर शोइंग वन, लिखे ना? नीचे हिंदी भी लिख लो। एक को दिखाने के लिए, एक, एक को दिखाने के लिए
ए अथवा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एक को दिखाने के लिए ए अथवा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एक को दिखाने के लिए ए अथवा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? एग्जाम्पल ले लीजिए। नहीं, पहले उदाहरण दीजिएगा इसका तब ना। एग्जाम्पल में लिखिए नंबर 1 में, आई हैव ए काउ। आई हैव ए काउ मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक गाय है। हाँ, मेरे पास एक गाय है। आई हैव ए काउ, तो यहां पर ए जो आर्टिकल यूज हुआ है वो किस चीज को दिखाने के लिए हुआ है? धमाका जी, किस चीज को दिखाने के लिए हुआ है? एक को। हाँ, मेरे पास एक गाय है। यहाँ एक आई हैव ए काउ। हाँ, आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है। तो यहाँ पे ए जो आर्टिकल प्रयोग में आया है वो एक को दिखाने के लिए आया है, यानी मेरे पास एक गाय है। आई हैव ए काउ। एक और ले लो एग्जाम्पल, ही हैज एन एलिफेंट। ही हैज एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी है ना? तो यहां पे जो एन का प्रयोग हुआ है वो किस चीज को दिखाने के लिए हुआ है? एक को दिखाना। समझ रहे हो ना? एक को दिखाने के लिए। हाथी बहुत ही चतुर जानवर होता है, मालूम है आपको? बहुत ही चतुर जानवर होता है। कभी सुनाएंगे कहानी, है ना? कहानी नहीं, वास्तविक बात है ये। कभी सुनाएंगे आप लोगों को हाथी कितना चतुर होता है। सुनाए नहीं है, कभी सुनाएंगे। ठीक है ना? अभी सुनना है? नहीं, अभी कहानी नहीं सुनाएंगे, अभी पढ़ाई कीजिए। हाँ, वैसे कहानी सुनने में आप लोगों को मन लगता है, हमको मालूम है। पढ़ने में कम मन लगता है, कहानी सुनने में ज्यादा मन लगता है। तो हाँ, देखो बेटा, हम तो हमेशा बोलते हैं कि क्लास इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्लास में पढ़ाई के साथ साथ माहौल भी हल्का होना चाहिए। क्लास ऐसा होना चाहिए कि समय कैसे बीत गया पता नहीं चले और दूसरे दिन आपको उस क्लास का इंतजार होना चाहिए, है कि नहीं? शिक्षक में ये गुण होना चाहिए कि वो बच्चों को बांध कर रखे। अब कैसे बांधेगा? रस्सी से थोड़ी तुम लोगों को बांध देंगे, अपनी बातों से बांधेंगे। ठीक है ना? तो कभी सुनाएंगे, अभी लेकिन थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर जो हमने ए और एन का प्रयोग किया है वो एक को दिखाने के लिए किया है ना? मेरे पास एक गाय है, उसके पास एक हाथी है। जब एलिफेंट आ गया तो यहाँ पे एन का प्रयोग किए। प्रतिभा बताइए तो यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों किया गया है? ए का प्रयोग क्यों नहीं किया गया एलिफेंट के पहले? हाँ, अच्छा, दूसरे के पास होगा तो एन लगा देंगे। बेवकूफ। धमाका जी देखो कितना अच्छा, देखो धमाका जी समझाएंगे। बोलो तो धमाका, एलिफेंट के पहले एन का प्रयोग क्यों किया है मैंने? हाँ, वो तो ठीक है, एक को दिखाने के लिए ए का भी प्रयोग होता है, लेकिन एलिफेंट के पहले एन क्यों लगा है? ए क्यों नहीं लगा? बिल्कुल, एकदम सही कह रही है तू। वॉवेल, और वॉवेल केवल लेटर नहीं, उच्चारण भी।
एलिफेंट, और ए साउंड जो है, ए ध्वनि जो है, वो वॉवेल ध्वनि है। और इसीलिए यहाँ पे लेटर भी वॉवेल है और उसका उच्चारण भी वॉवेल है। और काऊ के पहले ए इसलिए लगा है कि सी लेटर भी कॉन्सोनेंट है और इसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना? आइए अब नंबर 2 लिखिए। तो पहला समझ गए कि एक को दिखाने के लिए हम लोग ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, फॉर शोइंग द होल क्लास। फॉर शोइंग, FORSHOWING, for showing the whole, WHOLE, class, class, CLASS। ठीक है? हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो नीचे। पूरे वर्ग को दिखाने के लिए भी, पूरे वर्ग अथवा जाति को दिखाने के लिए भी ए अथवा एन का प्रयोग किया। पूरे वर्ग अथवा जाति को दिखाने के लिए भी ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? पूरे वर्ग अथवा जाति को दिखाने के लिए भी ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ए काउ, ए काउ is a useful animal। यूजफुल एनिमल, गाय जो है वह एक उपयोगी जानवर है ना? उपयोगी जानवर। हाँ, गाय क्या देती है? दूध, है ना? ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, USEFUL। गाय जो है यूजफुल, USEFUL, यूजफुल एनिमल। तो गाय जो होती है वो एक उपयोगी जानवर है। उपयोगी है ना? गाय दूध देती है, हम लोग दूध पीते हैं, दूध का दही खाते हैं, दूध का मिठाई खाते हैं, दूध का पनीर खाते हैं, समझ रहे हैं ना? दूध का घी खाते हैं, दूध से ही घी बनता है। बहुत सारी चीजें। और केवल गाय दूध ही नहीं देती, गाय गोबर भी देती है, जिसको घर में जलावन के लिए भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं और खेतों में खाद के लिए भी प्रयोग में लाते हैं ना? गाय का जो मूत्र होता है उसकी दवा भी बनती है। तो गाय बहुत ही उपयोगी जानवर। और हम लोग गाय को माता भी बोलते हैं ना? गाय माता बोलते हैं ना? गाय की हम लोग पूजा भी करते हैं। तो गाय बहुत ही उपयोगी जानवर। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो एकाव जो बोले हैं हम, यहाँ पे ए जो लगा है वो एक को नहीं दिखा रहा, बल्कि पूरी गाय जाति का बोध करा रहा है, गाय के वर्ग का बोध करा रहा है। और यहाँ पे जो ए आर्टिकल आया है वो एक को दिखाने के लिए नहीं, जाति या वर्ग को दिखाने के लिए। गाय एकाव जब हम कहते हैं तो जितने भी गायें हैं सबों का बोध होता है यहाँ पर। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ए का प्रयोग हुआ है वो क्या है? वो जाति अथवा वर्ग को दिखाने के लिए है। बिल्कुल। तीसरा, नंबर 3, फॉर शोइंग। हाँ, फॉर शोइंग, फॉर शोइंग, SHOWING।
मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट, MEASUREMENT, MEA, धीरे धीरे बोले, MEASUREMENT। अब ठीक है प्रतिभा कुमारी, आ गई है बीए में पढ़ने के लिए, अभी भी बच्चा जैसा करती है। नहीं ठीक है, कोई बात। हाँ हाँ, बूढ़ा नहीं हुए, लेकिन बीए में तो पढ़ती है ना, कौन क्लास में पढ़ती है तो? हाँ हाँ। हाँ है ना, क्लास 2 क्लास 3 में नहीं ना पढ़ते हैं, दूसरा तीसरा में नहीं ना पढ़ते हैं, तो ठीक है इंटर में ही हो, तो इंटर में भी बड़ा होता है कि नहीं आदमी? हाँ, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि पालने में आप लेट कर दूध पीजिएगा, आप बड़े हो गए हैं, और बड़े हो गए हैं तो केवल शरीर से आदमी बड़ा नहीं होता है, गुणों से भी बड़ा होता है। थोड़ा परिपक्वता दिखाइए, मैच्योरिटी दिखाइए। चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर दिक्कत हो तो जरूर पूछो, ये तुम्हारा अधिकार है, समझ रहे हैं ना, और मेरा कर्तव्य है आपको समझाना। फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, लिखिए धमाका जी, धमाका, फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, TIME। धमाका जी उदास हो जाते हैं तो हमको मन नहीं लगता है, आप हमेशा हंसते रहिए, आपकी उदास, है ना, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, और मुस्कुराते रहना चाहिए, दुख में भी मुस्कुराना चाहिए, मालूम है, परेशानियों में भी मुस्कुराना चाहिए। हाँ हाँ। अब लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन 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 ऐसा नहीं है कि कुछ बात नहीं है और तो भी हंस रहे हैं, तब लोग पागल कहेंगे, उतना भी नहीं हंसना है ना, लेकिन हाँ, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पे होनी चाहिए। हाँ, फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, देखिए टाइम, कॉमा, वेट, WEIGHT, for measurement of, MEASUREMENT, for measurement of time, comma, weight, 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 and speed, SPEED, for measurement of time, comma, weight, WEIGHT, and speed, SPEED। हिंदी लिख देंगे इसका, समय, कॉमा, वजन, समय, कॉमा, वजन, वजन समझते हैं ना, हाँ भार, वजन, अथवा गति के माप के लिए भी, गति, स्पीड मीन्स गति, गति के माप के लिए भी, हाँ, ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आइए अब उदाहरण से इसको समझाते हैं। ही अर्न्स, EARNS, ही अर्न्स, अर्न्स, EARNS, अर्न मीन्स कमाना, कमाना समझते हो ना, ही अर्न्स, अर्न्स, EARNS, he earns 20,000, earns 20,000 rupees, he earns 20,000 rupees
a month. Rupees, 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 a month, a month, है ना? यानी वो एक महीने में 20,000 रुपए कमाता है। तो मंथ क्या है? मेजरमेंट ऑफ टाइम है ना? 30 दिन का एक महीना होता है ना? तो ये समय की माप है ना? तो समय की माप के लिए भी हम लोग ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं, है ना? दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल लिखो। मैंगोज आर सोल्ड, मैंगोज, mangoes, mangoes are sold, 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 sold means बेचा जाना। Mangoes are sold, mangoes are sold at, mangoes are sold at 40 rupees a kilo, 40 rupees a kilo, 40 rupees a kilo. Mangoes are sold at 40 rupees a kilo. हाँ, तो किलो क्या है? मेजरमेंट ऑफ वेट है, वजन की माप है ना? 1,000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है ना? तो उसके पहले भी हम लोग ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। एक और लो, जहां पर स्पीड के बारे में हम बताएंगे। He drives the car, he drives, drives, he drives the car at, at, he drives the car, drives, he drives the car, drives, drives चलाता है। हाँ, he drives the car at at 60 kilometer an hour, 60 kilometer an hour, 60 किलोमीटर एन आवर। क्या हुआ इस सेंटेंस का मतलब? यानी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। प्रति प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, यानी 1 घंटा में गाड़ी कितनी आगे जा रही है? 60 किलोमीटर। ठीक है ना? इट ड्राइव्स द कार एट 60 किलोमीटर एन आवर, यानी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। यहाँ पर एन का जो प्रयोग हुआ है वो गति के माप के लिए हुआ है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए एन का प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना? हाँ, एन आवर, HOUR। चलो, चौथा लिखिए आप। चौथा, इन एक्सक्लेमेशन, इन, IN, exclamation, EXCLAMATION, in exclamation, हाँ, EXCLAMATION, comma, after what, after, in exclamation, comma, after what, 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 and what, 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 और what को इन्वर्टेड कॉमास में दीजिएगा। And before singular countable noun,
and before singular countable noun. In exclamation, after what? In exclamation, after what, and before singular countable noun, we use a or am. Use before, in exclamation, after what, and before singular countable noun, singular, singular countable noun, we use a अथवा a और n. हिंदी लिख लिया? हिंदी लिख लो नीचे. विस्मयादिबोधक वाक्यों में, विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्यों में, विस्मयादिबोधक वाक्यों में what के बाद, what, WHAT, what के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, what के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं. हम लोग ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं. ठीक है? एग्जाम्पल लिखो. What a boy he is. What a boy, what a boy he is. What a boy he is. What a boy he is. HEIS is. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दीजिएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह दीजिएगा उसके बाद. समझते हैं ना विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसे पड़ता है? एक लकीर और नीचे बिंदु. नहीं, क्वेश्चन नहीं, एक लकीर और नीचे बिंदु, वो है विस्मयादिबोधक. हाँ, व्हाट ए बॉय है. हाँ, यानी क्या लड़का है ये. व्हाट ए बॉय, व्हाट के बाद ए दीजिएगा और फिर बॉय ही इज, क्या लड़का है वो, है ना. यानी नहीं, व्हाट के बाद नहीं, अंत में दीजिएगा एक्सप्लेनेशन चिन्ह. व्हाट के बाद ए लिखिए, व्हाट ए बॉय ही इज, ही इज, और इज के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दीजिएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह. यानी क्या लड़का है, उस लड़के को देखकर विस्मय हो रहा है. तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य है. और व्हाट के बाद और बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. हमने उन दोनों के बीच में ए अथवा एन का प्रयोग किया है ना. यानी जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है ना ये एग्जाम्पल. तो ये चारों समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ. अब एक रूल समझा देते हैं, लिखाएंगे कल इसको. समझ रहे हैं ना, समझ लीजिए. वी ऑल्सो पुट इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन बिफोर द नेम ऑफ ए पर्सन, है ना, when that person is being used for showing his qualities. जब हम उसके गुणों को देखें, उसके वास्तविक स्वरूप को ना देखें. समझ रहे हैं ना, उसकी शारीरिक रचना ना देखें. तो व्हाट ए बॉय ही इज, क्या लड़का है ये. तो देखो, व्हाट के बाद और व्हाट के बाद और बॉय क्या है, इंडेफिनिट, ये कहते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. और उन दोनों के बीच में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग किया है. ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं.
कल इसको फिनिश करेंगे, कल छुट्टी है, परसों, समझ रहे हैं ना? कल छुट्टी है, परसों जब मिलेंगे इसको फिनिश करेंगे और तब आगे और प्रणाम, प्रणाम। खुश रहिए।